एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक हों, जहां भी हों खुश हों। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही। मैं हर एक कमेंट पढ़ रही थी और अपनी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से थोड़ा सा बिजी ज़रूर थी, लेकिन फॉर श्योर साइड बाय साइड यूट्यूब का काम भी साथ साथ चल रहा था। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि यूजुअली मेरे इस चैनल पर जो कंटेंट होता है वो ड्रेस रिक्रिएशन के हवाले से होता है। बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेसेस को हम बहुत ही लोअर प्राइसेस के अंदर रिक्रिएट करते हैं, या फिर मैं आपके साथ मार्केट शेयर करती हूँ जहाँ से आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े जो हैं वो बहुत ही लोअर प्राइसेस में मिलते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हटके होने वाली है। अगर आप मुझसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन पूछें तो इस यूट्यूब चैनल पर मेरी ये सबसे ज़्यादा फेवरेट वीडियो होगी। आज इस वीडियो में मैं आज जो आपके साथ ड्रेस शेयर करने वाली हूँ वो मेरी पर्सनल ड्रेस डिज़ाइनिंग है, और खुद से मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, बहुत ज़्यादा वीडियोस बना ली हैं जिसमें मैंने ड्रेस रिक्रिएट किए थे। तो मैंने सोचा कि खुद से दिमाग लड़ाया जाए और ड्रेस डिज़ाइनिंग की जाए। तो इस वीडियो में जो आप ड्रेस देखोगे वो मेरी सेल्फ ड्रेस डिज़ाइनिंग है और सेल्फ क्रिएशन है। आपने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। एंड बाय द वे, दिस ड्रेस इज़ फॉर सेल। अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है, मुझे डीएम कर सकता है और इसकी डिटेल्स ले सकता है। ये फॉर सेल है और मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। वीडियो फ्रॉम स्क्रैच होगी, आपके साथ हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल्ड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप फिर मुझे बाद में कमेंट्स करके जो पूछ रहे होते हैं कि इसकी एम्ब्रॉयडरी कहाँ से करवाई है, कपड़ा कहाँ से लिया है, इससे बेहतर ये है कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, क्योंकि इसी वीडियो में आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आइए। इस वीडियो की शुरुआत होती है इस हसीन से साड़ी के कपड़े से। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताती चलूँ। पिछले दिनों हमें एक वेडिंग अटेंड करनी थी और मेरी अम्मी उनके कुछ पुराने शादी के कपड़े देख रही थी उस वेडिंग में पहनने के लिए। बस ढूँढते-ढूँढते उनको उनकी पुरानी अटैची नज़र आई, जिसमें उनके कुछ पुराने बरी के कपड़े मौजूद थे, जिसमें मुझे ये साड़ी मिली। ये साड़ी इंतहाई खूबसूरत थी और इंडियन स्टाइल की ये साड़ी थी। इट हैज़ वेरी यूनिक शाइन। पुरानी तो थी लेकिन इसकी क्वालिटी अभी भी बिल्कुल न्यू जैसी है। इसको देखते साथ ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इससे कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग की जाए। इसको ज़ाया करने से बेहतर है कि इससे कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग की जाए। अब इसका जो फैब्रिक है वो कतान सिल्क है, प्योर इंडियन कतान सिल्क है, और आई हैव समथिंग इन माय माइंड कि मैंने इसको किस तरीके से डिज़ाइन करवाना है, वो तो आप वीडियो के आखिर में ही देख सकेंगे। मुझे इस ऑरेंज साड़ी के साथ कंट्रास्ट करना था, जिस वजह से मैंने ये वेलवेट खरीदा। ये वेलवेट माइक्रो 5000 वेलवेट है जो आपको ईज़िली अपने किसी भी करीबी बाज़ार से मिल जाएगा। तो बस ये साड़ी का कपड़ा और ट्राउज़र का कपड़ा लेके मैं ये लोकल मार्केट चली आई, क्योंकि मुझे इस पर एम्ब्रॉयडरी करवानी थी। अब क्योंकि मेरे पास ना ही कोई स्क्रीनशॉट था, ना ही मेरे पास कोई पिक्चर थी जिसको देख के मैं ये डिज़ाइन रिक्रिएट करवा रही थी। बस माइंड में आइडिया था कि मैंने इस पर क्या बनवाना है। अब ये एट द मोमेंट इनके पास जितने भी डिज़ाइन्स थे वो दिखा के चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर काफ़ी देर इनके साथ सर खपाने के बाद मैंने इनको समझा ही दिया कि मुझे इस पर किस तरह का डिज़ाइन बनवाना है। इनकी शॉप की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन केस अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और आप लाहौर रहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नंबर और लोकेशन दोनों इसमें मेंशन होंगी। मुझे इसकी कमीज़ और इसके ट्राउज़र दोनों पर ही एम्ब्रॉयडरी करवानी थी। यहाँ पर बस मैं ऑर्डर दे रही थी एम्ब्रॉयडरी के लिए। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ इस पर कितना बजट आया, सारा एक्सपेंस वगैरह शेयर कर दूँगी। मेक श्योर कि आपने वीडियो कंप्लीट देख लेनी है। अब इन्होंने मुझे खुद सजेस्ट किया कि यहाँ करीब में ही एक टेलर फ़ेमस है जो कि अच्छी स्टिचिंग करके दे देते हैं। अब इनकी बैक पर आप डिस्प्ले में देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे फॉर्मल ड्रेसेस स्टिच कर कर इन्होंने इस तरह से डिस्प्ले किए हैं और इनकी स्टिचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर मैंने कमीज़ का कपड़ा और ट्राउज़र का कपड़ा कट करवाया और इसके बाद मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए दे दिया। 2 वीक्स बाद मुझे एम्ब्रॉयडरी होके मिल गया था और उसके 2-3 दिन बाद जो है ये स्टिच भी हो गया था, और बस मैं वेट कर रही थी जल्दी से स्टिच होकर आ जाए ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ।
कैसी लगी आपको मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग? आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। मुझे पर्सनली ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि खुद से डिज़ाइन करवाया गया ड्रेस है। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रॉयल और क्लासी लुक थी इसकी, काफ़ी इंडियन स्टाइल का ये बनकर तैयार हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको किसी ऐसी ही खूबसूरत जगह पर रिकॉर्ड किया जाए, जहाँ इसकी डिटेल्स और ज़्यादा खुल के सामने आएँ। तो मैंने इसके लिए बादशाही मस्जिद का इंतख़ाब किया एंड इट टर्न्ड आउट ब्यूटीफुल। अब मैं आपके साथ इस कमीज़ और इसके पूरे ड्रेस की डिटेल्स शेयर करती चलूँ। इस कमीज़ की लेंथ मैंने 44 रखवाई थी। इस पूरे सूट पर कोरे दबके, गोटे, गोल्डन धागे और सितारे और मोतियों का काम है। मैंने मिक्स काम करवाया था। इसकी बैक पर मैंने इस तरीके से पाइपिंग करवाई थी गोल्डन कलर की, क्योंकि गोल्डन कलर ही की एम्ब्रॉयडरी थी तो ये ज़्यादा अच्छी सूट कर रही थी। इसके अलावा इसके जो बाजू थे इसकी फुल स्लीव्स रखवाई थी मैंने, क्वार्टर नहीं रखवाई थी। नेक डिज़ाइन मैंने जो सोचा हुआ था वो कुछ इस तरह का ही था। वी नेक डिज़ाइन है लेकिन इसकी थोड़ी-सी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। और इसके बैक पर मैंने छोटा-सा बैन रखवाया था। आपने छोटा बैन रखवाना है अगर आप इस ड्रेस को कॉपी करवाना चाहते हैं तो। ज़्यादा लंबा बैन नहीं रखवाना कि आपकी गर्दन ही छुप जाए। और इसके अलावा जो इसके स्लीव्स थे मैंने फुल स्लीव्स रखवाए थे। जिस तरह की बेल इसके दामन पर है सेम टू सेम बेल मैंने इसके बाजुओं के एंड पर भी लगवाई थी। बाजुओं के किनारे पर सेम टू सेम उसी तरह की बेल लगवाई थी जिस तरह की बेल इसके दामन पर थी। और इसके जो शोल्डर्स थे इसकी स्लीव्स के, उसके तकरीबन 3 इंच नीचे रखवाया था मैंने ये फ्लावर्स का पैच। आप इसके धागे का कलर अपने सूट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे सूट पर गोल्डन कलर ज़्यादा उठ रहा था तो मैंने गोल्डन धागा ही सिलेक्ट किया था, ये आप पर डिपेंड करता है। इसी तरह ये जो इसका नेक डिज़ाइन है उसके आप देख सकते हो कि शोल्डर से तकरीबन 6-6 इंच नीचे तक मैंने जो ये बेल रखवाई है और बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस कमीज़ के चाक जो नॉर्मल कमीज़ के चाक होते हैं उससे थोड़े से डिफरेंट है, ये नीचे से बंद है। मतलब ज़्यादा ज़्यादा खुले हुए चाक नहीं है, नीचे से आके बस थोड़े से बंद हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया था इस पर मैंने कोरे और दबके का और ज़्यादातर काम जो है इस पर गोटे का काम है। अब इसकी कमीज़ का जो ऑरेंज कपड़ा था उसकी बारीक-सी पट्टी मैंने इसके एंड पर लगवाई थी इसके पांचे के। इसका हेम्प जो है वो नॉर्मल जो ट्राउज़र का हेम्प होता है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा खुला है। वेलवेट के कपड़े पर वैसे भी ये कोरे दबके और ख़ास तौर पे ये जो गोटे का काम है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब मैं चाहती तो इसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ रेड कलर की वेलवेट का ट्राउज़र भी स्टिच करवा सकती थी, लेकिन इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग मैंने मुकम्मल करवाई है। और मैंने सोचा था कि इसका ये जो ऑरेंज पार्ट है ना इसकी कमीज़ का, उसका थोड़ा-सा पीस लेके मैंने इसके ट्राउज़र के एंड पर लगवाना है और उसके ऊपर फिर मैंने जो है वो गोटे का काम करवाना है। और आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांडेड लुक दे रहा था ये। मुझे तो पर्सनली अपनी ये क्रिएशन बहुत अच्छी लगी और मैं इंतज़ार में रहूँगी कि आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा। अब बात कर लेते हैं कि इस ड्रेस का क्या बजट है, इस पर टोटल एक्सपेंस कितना आया। मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी 8000 रुपीज़ की करवाई थी। डिटेल्स आपको शॉप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, मेक श्योर कि आप वो चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने जब इसकी कमीज़ निकलवाई थी साड़ी की तो इसके दोनों बॉर्डर्स अलहदा हो गए थे, तो फिर मैंने ये सिल्वर कलर की लेस ली थी जो आप इसके दुपट्टे के ऊपर देख सकते हो। इससे मैंने ये दुपट्टा तैयार करवाया था। बहुत लंबा चौड़ा दुपट्टा इसका निकल आया था। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और इसकी जो स्टिचिंग थी 1500 रुपीज़ में इसकी स्टिचिंग हो गई थी। मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। ड्रेस फॉर सेल है, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ड्रेस कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।